दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण एक वक्त बेहद खतरनाक होता नजर आ रहा था। हालांकि अब इस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। दिल्ली में कोरोना कैसे काबू में आया, इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकमत से बात की। उन्होंने इस दौरान राजस्थान सहित मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है या हुआ है उस पर भी अपनी बात रखी। साथ ही कोरोना संकट के बीच अयोध्या में शुरू होने जा रहे राम मंदिर को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। पेश है केजरीवाल के इंटरव्यू की बड़ी बातें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे कई जगह से पता चला कि प्लाज्मा ट्रायल से दुनिया भर में फायदा हो रहा है। तब मैंने दिल्ली के LNJP अस्पताल को केंद्र सरकार से प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन के लिए अप्लाई करने को बोला। दिल्ली में सरकार का LNJP अस्पताल देश का पहला अस्पताल बना जिसे प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने की परमिशन मिली। हमारे डॉक्टर्स ने खूब मेहनत की और इसके शुरुआती नतीजे काफी सकारात्मक निकले। इसलिए हमने दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जून के महीने में स्थिति काफी खराब थी। जून में जब लॉकडाउन खुला तब कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे। आज दिल्ली में 88% से ज्यादा मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 9% से भी कम हैं। दिल्ली एक्टिव मामलों की लिस्ट में कुछ दिन पहले तक दूसरे स्थान पर था, अब 10वें स्थान पर है। लेकिन अभी लड़ाई जीत गए यह कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए हमने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और साबुन से हाथ धोना, इन चीजों को करते रहना है। मगर हाँ, ये बात तो जरूर कही जा सकती है कि दिल्ली ने बहुत बड़ा फासला पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल बोले कि दिल्ली में हुआ सीरो सर्वे दिखाता है कि लगभग 24% दिल्ली वासियों के पास कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं। इसका मतलब है कि ये लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। ये सर्वे 27 जून और 10 जुलाई के बीच किया गया था, इसलिए इस सर्वे में 15 दिन पुराना डेटा है जो लगभग 15 जून के आसपास की तस्वीर है। अगर जून में यह फिगर लगभग 24% था तो आज यह 30 से 35% को पार कर गया होगा। दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आई है या नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ कि नहीं, ये केवल विशेषज्ञ ही बता सकते हैं, लेकिन हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर जरूर बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जी का इलाज हमारे एक बेहतरीन सरकारी अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनको प्लाज्मा थेरेपी की सख्त जरूरत है। उस समय उस अस्पताल को केंद्र से प्लाज्मा थेरेपी करने की परमिशन नहीं थी। तब उनके परिवार का यह निजी निर्णय था कि उनको प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवाया जाए, जहाँ पर उनको तुरंत प्लाज्मा थेरेपी की ट्रीटमेंट मिल सके। केजरीवाल बोले, वैसे तो सभी सरकारें अपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छा काम कर रही हैं। हमने भी धारावी मॉडल से कुछ चीजें सीखी हैं, लेकिन दिल्ली मॉडल से 4 चीजें सीखी जा सकती हैं। पहला, होम आइसोलेशन। दूसरा, हमने अधिक से अधिक टेस्टिंग करवाई। तीसरा, बड़े पैमाने पर प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था। और चौथा, प्लाज्मा थेरेपी। केजरीवाल बोले, 3 महीने पहले जब दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा था तब दिल्ली से बहुत सारे प्रवासी मजदूर भाई दिल्ली छोड़कर घर चले गए। कोरोना को नियंत्रित करने के बाद अब वे सारे वापस आने लगे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वह वापस आएं तो उन्हें नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार मुहिम की शुरुआत की है, जिसके जरिए बेहद आसानी से लोग अपनी पसंद की नौकरी और व्यापारी अपने पसंद के कर्मचारी पा सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट तैयार की है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एक ही दिन में इस वेबसाइट पर 1 लाख नौकरियों का और 1,90,000 जॉब सीकर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि आज जो परिस्थिति है, ऐसे समय में जब चीन बॉर्डर पर दस्तक दे रहा है, कोरोना पूरे देश में है, कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी सत्ताधारी पार्टी का इस तरह से किसी भी चुनी हुई सरकार में दखल देना सही नहीं है। वैसे कभी भी इस तरह का दखल सही नहीं है, लेकिन ऐसे समय तो आपको साथ लेकर चलना चाहिए था। उनसे लड़ाई या सरकार गिराने की कोशिश करने की बजाय साथ मिलकर चलना था। दोषी तो दोनों ही पार्टियां हैं, दोनों मंडी में बैठी हैं, एक खरीदने को तैयार है तो दूसरा बिकने को तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि अभी तो पूरे देश को यही लग रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। किसी भी हालत में हमारी जमीन वापस आनी चाहिए। देश की जमीन पर कब्जा देश का अपमान है, 20 शहीदों की शहादत का अपमान है। पूरा देश PM, केंद्र और आर्मी के साथ खड़ा है। सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा है कि हम केंद्र के साथ हैं। उस दिशा में हम सबको काम करना चाहिए। देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे देश में घुसकर कोई बैठ जाए।
केजरीवाल ने कहा कि सुधार तभी हो सकता है जब दोस्ती बराबरी की हो। हमने यह कई बार देखा है, चाहे वह सन 1962 हो या 2020 कि भारत ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो चीन ने हमारी पीठ पर छुरा मार दिया। इसका एक बड़ा कारण है कि चीन पर हमारी निर्भरता। मुझे लगता है कि इस हालात को हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। केंद्र को चीन से होती इम्पोर्ट सारी आइटम की लिस्ट बनानी चाहिए और एक एक आइटम वाइज, सेक्टर वाइज बिजनेसमैन को बुलाए कि वे भारत में इसका यूनिट सेटअप करें, युद्ध स्तर पर प्रोडक्शन करें, उद्योगपतियों की हर संभव मदद करें। साथ ही इन चीजों का इंपोर्ट बंद किया जाए, जिससे जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार पैदा होगा और हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब बड़ी महामारी से भारत में हालात बहुत खराब हो सकते हैं और मेरा मानना है कि हमारे पास प्रभु राम का आशीर्वाद है, जिसके कारण हम इसे सकारात्मक रूप से लड़ रहे हैं। अभी तक हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह यह सुनिश्चित करने की कि हमारे पास डॉक्टरों को जिंदगी बचाने के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा हो। भगवान राम की पूजा करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि एक गरीब की जान बचा ली जाए जो अभी डरा हुआ है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। अगर हम गरीबों के लिए काम करते रहेंगे, चाहे वह शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।